अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर्स कर चुके हैं उनके अंदर अगर अब आप देखेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर इंक्लूडेड है, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। ये तमाम लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो ये जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हैं, ये सारे के सारे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। आप लोगों को ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट नजर आएगी, उसके अंदर ये सारे मौजूद हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डियर सर, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन है। इसमें क्या होगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की डेट्स हैं, कब टेस्ट डेट, कब कोई टेस्ट हो रहा है, कब उसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। इसके साथ डियर सर, जो हमारा न्यू बैच है उसमें इनरोलमेंट की जो डेडलाइन है वो 5 फरवरी है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। 5 जनवरी से पहले पहले आप लोग, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यू बैच जो है इसमें आपको प्रॉपर वे से डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको रात ही अवेलेबल होगी। इसमें पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। तो उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, एंड पे मॉक टेस्ट होंगे। अब जितने भी ये टेस्ट करीब आ रहे हैं, इन तमाम की तैयारी इंशाल्लाह आपको 2 मंथ में पूरी करवा दी जाएगी। उसके बाद वीएन टेस्ट सेशन होगा और हर आने वाले बैच की एक्सेस भी आपको इसी फीस में मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जिनकी सबसे कम फीस है और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप न्यू बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है ना, अब ये 31st वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। 31st वाले क्वेश्चन में कहता है डाइस इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर। तो अब हमें पता है कि जो डाइस की, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ ना, तो एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो एक डाइस के अंदर टोटल हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज होती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये टोटल टोटल सैंपल स्पेस है। तो फेवरेबल आउटकम्स में अगर आप देखें ना, आपसे वो डिमांड क्या कर रहा है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास एक ही है। वो चाह रहा है कि नंबर 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 4 एक ही दफ़ा आ सकता है। टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, 6, तो 1/6 हमारे पास इसका आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है डाइस इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। तो अगर अब आप देखें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 ऑन अ डाई, एक दफा जब आप उसको रोल करते हैं तो जितने भी डाई के ऊपर नंबर्स होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ ऑल नंबर्स। जितने भी मेरा बेटा हमारे पास डॉइस के ऊपर नंबर होते हैं, डाई के ऊपर नंबर होते हैं, ऑल नंबर ऑन अ डाई, वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 1 to 6 होते हैं। ठीक है, 1 to 6 होते हैं और लेस देन 9, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेस देन 9 होते हैं। तो अब फेवरेबल आउटकम तो ये सारे ही आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितने हैं, वो भी आपके पास 6, और फेवरेबल आउटकम भी आपके पास कितने हैं, 6 हैं। यानी कि फेवरेबल आउटकम भी आपके पास 6 है और टोटल सैंपल स्पेस भी 6 है। उसके ऊपर जो 1 से 6 तक नंबर है ना, वो सारे के सारे लेस देन 9 है। ठीक है, तो इसका अब आंसर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मौजूद है बीटा ऑप्शन में। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर अब आप देखते हैं ना, 33 वाला, इसमें अब हमें वो क्या कह रहा है, फाइंड द चांस ऑफ अ ड्राइंग अ 5 और अ 4। 5 आने के या 4 आने के क्या चांसेस हैं ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाइस हुज फेसेस आर नंबर 1 to 6। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट अगेन अब आप देख लें, सैंपल स्पेस टोटल आप लोगों के पास कितनी है। ठीक है, जो आप एक डाई को जब रोल करते हैं, ठीक है, एक डाई को जब आप रोल करेंगे तो आपके पास या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। ठीक है, या हमारे पास क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो ये सारी मैं सैंपल स्पेस इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। तो अब फेवरेबल आउटकम्स आपसे क्या डिमांड की जा रही है, फेवरेबल आउटकम्स में मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स में तो जो आप लोगों के पास डिमांड की जा रही है कि या 4 आए या हमारे पास क्या है, 5 आए, तो वो दो ही हैं। तो अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो एक डाई को जब आप रोल करते हैं तो 4 या 5 आने के दो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं। तो आप लोगों के पास 1/3 इसका आंसर आएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें ना, इसमें अब वो आपको बता रहा है टू डाइस आर रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट
इट इन विच अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग देखें, पहले इसको खुद ट्राई करें। पहले तो आप समझे कि डबल अकर्स व्हेन बोथ डाइस शो द सेम नंबर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल कैसे अकर होगा, डबल्स, ये आप लोगों ने ना अब याद रखना है, डबल्स अकर व्हेन बोथ डाई, व्हेन बोथ डाई। ये डीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। शो द सेम नंबर, शो दी सेम नंबर, तो ये आप लोगों ने याद रखना कि डबल हमारे पास कब अकर होगा, जब दोनों डाइस पे सेम नंबर है। जैसे दो डाइस है ना, दोनों को रोल कर, दोनों पे वन वन आ जाए, या दोनों पे टू टू आ जाए, या दोनों पे थ्री थ्री आ जाए, या फोर फोर आ जाए, या सिक्स सिक्स, तो टोटल ये सिक्स पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने बनेंगे? फेवरेबल आउटकम्स मेरा बेटा जो आप लोगों के पास बनेंगे ना, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, वो क्या क्या बनेंगे? अब मैं आपको, या दोनों डाइस पे वन वन आ जाए, ठीक है, या दोनों डाइस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। ये अब अगर अब आप देखते हैं तो या दोनों डाइस पे वन वन आ जाएगा, या दोनों पे टू टू आ जाएगा, ठीक है, या हमारे पास दोनों पे थ्री थ्री आ जाएगा, या हमारे पास दोनों पे फोर फोर आ जाएगा, या हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव फाइव, और या हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स सिक्स। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम। ठीक है, टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, सिक्स। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है? तो टोटल सैंपल स्पेस दो डाइस के केस में अगर आप देखते हैं ना टोटल, तो टोटल सिक्स की पावर एन होता है। दो दफ़ा डाइस रोल कर रहे हैं तो सिक्स की पावर टू, तो वो कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स। अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास कैसे आ जाएगी, टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी थी, सिक्स, और सैंपल स्पेस कितने थे, सिक्स, थर्टी सिक्स, तो ये वन बाई सिक्स आएगा, जो अगर अब आप देख सकते हैं तो अल्फा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये वाला अब आप देखिए, ये बस याद रखें आप लोगों ने इसमें कि टू डाइस आर रोल वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इट इन विच अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन। तो डबल का मतलब ये होता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर है। आगे वो कहता है टू डाइस आर रोल वंस द ऑब्टेन ऑन वन डाई एंड अदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इन विच वन इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ टू आने की क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाई शोइंग अ मल्टीपल ऑफ टू, ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। वो आपसे डिमांड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाई शोइंग अ मल्टीपल ऑफ टू, शोइंग अ मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि मल्टीपल ऑफ टू शो होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ टू अब कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करता हूँ ना मल्टीपल्स ऑफ टू की, ठीक है, तो मैं मल्टीपल्स ऑफ टू अगर इधर लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए मल्टीपल्स ऑफ टू डियर स्टूडेंट कौन कौन से हमारे पास हैं। तो वो अगर अब आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ टू में टू है, फोर है, सिक्स है, तो टोटल तीन है हमारे पास। तो अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो मेरे ख्याल में अब आपको कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हुए कन्फ्यूजन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। तीन तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ टू है, टोटल एक दफ़ा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से अब इसको थोड़ा सा अब देखेंगे ना, तो देर आर थ्री फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें और मुझे बताएं कि ये कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग खुद ट्राई करें यहाँ से। जी, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि उसने कहा था दो डाइस रोल किए हैं, तो एक डाई पे वो आपसे पूछ रहा है कि मल्टीपल ऑफ टू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक डाई पे टोटल हमारे पास अगर अब आप देखें तो सैंपल्स पे सिक्स होता है ना, और मल्टीपल्स टू के हमारे पास थ्री हैं, तो थ्री बाई सिक्स करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो वन बाई टू आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो वन बाई टू है, एक डाई के ऊपर मल्टीपल ऑफ टू आने की प्रोबेबिलिटी। आगे अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो हमें कहता है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ सेवन और सम ऑफ 11। ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा आप ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को ये करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो सम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें वो आपको कहता है कि दो डाइस हमने रोल की हैं तो सम सेवन सम 11, इसका क्या तरीका होता है? तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि जब आपसे कभी वो कहता है ना कि हमने दो डाइस रोल की हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के ऊपर जो डॉट आएंगे उनका सम टू होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए शॉर्टकट ये, सम टू पूछे तो उससे एक काम कर दें, वन लिख लें, और हमारे पास टोटल जब दो डाइस को रोल करते हैं तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, थर्टी सिक्स। इसी तरह अगर वो आपसे पूछता है ना कि दो डाइस हमने रोल किए हैं तो सम थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सम थ्री जब आपसे वो पूछेगा ना, तो एक थ्री में से एक कम कर दें, टू बाई थर्टी सिक्स। ये वाला अब आपने तरीका लगाते जाना है। जब आपसे सम फोर पूछेगा मेरा बेटा, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा वो, अब अगर अब आप देखेंगे तो थ्री बाई थर्टी सिक्स। ये वाला शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह दो प्रोबेबिलिटी वो कहता है दो डाइस हमने रोल किए हैं तो हमारे पास सम फाइव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सम फाइव के लिए एक कम कर दें तो वो फोर बाई थर्टी सिक्स।
इसी तरह अगर वो आपसे पूछता है ना कि हमने दो डाइस रोल किए हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम सिक्स आए, तो सम सिक्स आने की भी डियर्स अगर अब आप देखेंगे तो वो 5/36 हो जाएगी। ठीक है, एक कम कर दे रहे हैं। फिर डियर्स अगर अब हम देखते हैं हमारे पास, तो वो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सम सेवन आने की, दो डाइस हमने रोल की हैं। तो सम सेवन आने की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6/36। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। अब सेवन के बाद आप लोगों से अगर वो पूछता है ना सम एट, तो उसके लिए फिर आपने एक कम कर देना है, एक बढ़ाना नहीं। सेवन तक तो 6/36, एट पूछता है तो आप देखेंगे अब आप लोगों ने इसमें से एक कम कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा, 5/36। इसी तरह अगर आपसे वो सम नाइन पूछता है तो इस फाइव में से भी एक कम कर दीजिए, वो कितना आ जाएगा, 4/36। अगर वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है सम टेन की, ठीक है, तो उस फोर में से भी एक कम कर दीजिए, वो कितना आ जाएगा, 3/36। अगर आपसे वो प्रोबेबिलिटी पूछता है सम 11 की, ठीक है, तो उसके लिए कितना आ जाएगा, 2/36। और अगर आपसे वो पूछता है सम 12 की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए अब आप देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/36। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें अब आप देखते हैं वो सम सेवन और सम और की वजह से हम प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटीज को। सम 11 की डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास जगह बन जाए, तो यहाँ से अब हमसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था डियर स्टूडेंट, सम सेवन और सम 11, ये हमसे वो पूछ रहा, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। सम सेवन वाली भी और की वजह से ये, और जब आ जाए तो प्लस करते हैं, एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई। और प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी है, सम 11 की। ठीक है मेरा बेटा, सम सेवन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो वो अगर अब आप देखेंगे ना सम सेवन की, तो वो हमारे पास कितनी थी, ये मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, 6/36। ठीक है, तो सम सेवन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/36 प्लस सम 11 के लिए मैंने अभी आपको बताई थी, तो वो कितनी आ जाएगी, 2/36। तो इसका डियर स्टूडेंट्स आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8/36। आगे इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है मेरा बेटा, इसको अब आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। ये अब देखे ना, 8 1 8 होता है और 8 4 36, तो 1/4 आपके पास आएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ये कटिंग थोड़ी ध्यान से करें, ये इस तरह नहीं होगा, यहाँ से कटिंग इसकी पहले कर लें। ठीक है, नाइन पे भी नहीं होगा, चेक करें जरा किस पे होगा फिर ये। हाँ जी, फोर पे करें, बिल्कुल ठीक है, फोर पे कर लें आप लोग। 4 2 8 और 4 9 36, 2/9। तो ये हमारे पास 2/9 इसका राइट आंसर है, जो कि हमारे पास किधर मौजूद है, डेल्टा ऑप्शन में। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें ना, वो कहता है टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन। अब दो डाइस हमने रोल की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनका सम जो है वो इवन आएगा। तो एन इवन सम अकर्स इफ बोथ डाइज शो इवन और बोथ शो ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये आपको की पॉइंट्स। ठीक है, एन इवन, एन इवन, एन इवन सम अकर्स। ठीक है डियर, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। एन इवन सम अकर्स, इवन सम हमारे पास कब होगा, ठीक है, इफ बोथ, जो हमारे पास दोनों डाइस हैं, ठीक है, डाइस शो, क्या शो करें, इवन, इवन और, या हमारे पास क्या हो, बोथ शो, बोथ शो ऑड नंबर्स। तो यहां से मेरा बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास दोनों डाइस पे इवन आए नंबर या ऑड आए, तब भी आप लोगों के पास इवन सम शो होगा, तब भी आप लोगों के पास क्या सम शो होगा, इवन। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया है। एन इवन सम अकर्स इफ बोथ डाइस शो इवन और बोथ शो ऑड नंबर्स। ठीक है, दोनों के ऊपर ये इवन है। ये वैसे ना आपको डाइस की भी सारी पॉसिबिलिटीज बनानी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, जैसे अब आप देखें ना, मैं यहाँ पे मेरे पास डाइस 1 1 आ सकती है, मेरे पास 1 2 आ सकती है, मेरे पास 1 3 आ सकती है, मेरे पास 1 4 आ सकती है, 1 5 आ सकती है और 1 6 आ सकती है। ठीक है, ये इसी तरह मेरे पास 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, पहली डाइस पे 2, दूसरी पे भी 2, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, 2 6 आ सकता है। फिर 3 भी आ सकता है, थ्री पहली डाइस पे 3, दूसरी पे 1, 3 2 हो सकता है, या हमारे पास 3 3 हो सकता है, 3 4 भी, 3 5 भी और 3 6 भी। इसी तरह मेरा बेटा 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3
फोर फोर, फोर फाइव, ये अब जो आपके पास पॉसिबल आ सकते हैं, वो जो 36 होती है ना टोटल सैंपल स्पेस दो डाइस की, तो ये मैं सारी आपके सामने बना रहा हूँ। पहली फाइव थ्री, इसी तरह फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। अब लास्ट पे ये भी है, पहली पे सिक्स आ जाए, दूसरी पे वन है, पहली डाइस पे सिक्स तो दूसरी पे टू, ठीक है। सिक्स थ्री हमारे पास हो सकता है, सिक्स फोर हमारे पास हो सकता है, सिक्स फाइव हो सकता है, या सिक्स सिक्स हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखें दोनों डाइस पे या इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, ठीक है। अब ये वन वन आप देखें ऑड है, ठीक है हमारे पास। इसी तरह टू टू देखें इवन है, थ्री थ्री देखें ऑड है, तो इस तरह हमारे पास ये होगा। तो अब आप इसको जरा देख लें इसका क्या आंसर आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ना समझें तवज्जो के साथ। उसने आपसे कहा है कि दो डाइस को रोल करें साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन। तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया कि इवन सम उसी वक्त होगा जब बोथ डाइस शो इवन और बोथ शो ऑड नंबर। अब ये देखिए, ये पहला ऑप्शन देखें ना, इसमें दोनों ऑड हैं, पहला वन दूसरा वन ऑड है। अब दूसरे ऑप्शन में पहला वन तो ऑड है, दूसरा इवन है, तो ये दो तो हैं ये इवन सम शो नहीं करेंगे। अब वैसे भी देख ले, वन प्लस टू करें थ्री ऑड आता है। अब अगला आप देखें, इस ये भी ठीक है क्योंकि पहला नंबर ऑड है तो दूसरा भी ऑड है थ्री, तो इनका सम करेंगे तो इवन ही आएगा, वन प्लस थ्री फोर आता है। अगेन अब देखें, वन इवन, वन ऑड है फोर इवन, इनका सम ऑड नंबर आएगा, इवन नहीं आएगा। वन फाइव में अब अगेन देखें, वन ऑड है फाइव भी ऑड है, दोनों ऑड है, तो इनका सम इवन होगा, वन प्लस फाइव सिक्स होता है। आगे वन सिक्स है हमारे पास डियर स्टूडेंट, तो ये भी अब आप देख सकते हैं, एक ऑड है दूसरा इवन है, इनका सम भी इवन नहीं होगा। तो एक रो के अंदर आपको तीन मिलेंगे जिनका सम मतलब इवन होगा। इसी तरह आप दूसरी रो में देख लें, तीसरी चौथी पांचवी में, तो टोटल आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है ना इस केस में डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहली रो में बताया, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 18 बनेंगे, हर रो में से आपको तीन तीन मिले। जैसे मैं लास्ट वाली रो में से अब आपको बताता हूँ, पहला सिक्स इवन है दूसरा वन ऑड है, इनका सम इवन नहीं आएगा, सिक्स प्लस वन आप देख लें सेवन है। अब सिक्स और टू को देखें, सिक्स भी इवन है टू भी इवन है, दोनों का सम करेंगे तो इवन आएगा, सिक्स प्लस टू एट, ये एक हो गया हमारे पास। अच्छा उसके बाद अब आप सिक्स थ्री को देखें, पहला इवन है सिक्स, दूसरा थ्री ऑड है, इनका सम भी इवन नंबर नहीं आएगा। सिक्स फोर को देखें, दोनों डियर स्टूडेंट इवन है, सिक्स भी इवन है फोर भी इवन है, ऐड करेंगे टेन इवन है। सिक्स इवन है फाइव ऑड है, इनका सम ऑड आएगा, नहीं होगा। अगर सिक्स सिक्स को देखें, पहला इवन दूसरा इवन, इनका सम करेंगे तो ट्वेल्व हमारे पास इवन आएगा, तो इसमें से भी तीन निकले, तो हर रो में से तीन ऐसे निकलेंगे। तो टोटल हमारे पास छह रोज हैं, फेवरेबल आउटकम्स 18 आ जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं जब हम दो डाइस को रोल करते हैं, वो 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेरा बेटा अब आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल सैंपल स्पेस, तो ये वन बाई टू आएगा, जो आप देख लीजिए अल्फा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें अब वो देखें, कहता है दो डाइस हमने रोल की साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन डाई शोज ट्वाइस एज मच एज द अदर, एक डाइस दूसरी का ट्वाइस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, वो ऊपर मैंने सैंपल स्पेस आपको बनवाई हुई है सारी। तो फेवरेबल आउटकम में अब आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है, एक डाइस से दूसरी उसका ट्वाइस होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, या पहली पे वन है दूसरी पे टू आ जाए, ठीक है, या हमारे पास पहली पे अगर टू आ रहा है तो दूसरी पे क्या आ जाए, फोर आ जाए इसका ट्वाइस, या पहली पे थ्री आ रहा है तो इसका ट्वाइस दूसरी पे, या इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, पहली पे टू आ रहा है तो दूसरी पे हमारे पास क्या आ जाए, वन आ जाए, तब भी तो ये टू वन का ट्वाइस ही है, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, पहली पे फोर आ रहा है दूसरी पे टू है, या पहली पे सिक्स आ रहा है तो थ्री है। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी बनेंगी, सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी अब आप इसकी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब डियर स्टूडेंट्स हम इसकी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम, तो ये अब आप देखेंगे तो वन बाई सिक्स आएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब जनाब जी ये हमारे पास आ जाता है 39 वाला क्वेश्चन। इसको अब आप कह रही है दो डाइस जो हैं वो रोल करते हैं साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम जो है वो लेस देन या इक्वल टू 12 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग जरा पहले ट्राई करें इसको। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है कि दो डाइस हम रोल करें साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, कि उनका जो सम है वो या लेस देन है या इक्वल टू 12 है। तो अब मैं आप लोगों के सामने, आपको पता ना जब एक डाइस को हम दो दफ़ा रोल करते हैं तो जो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास होता है, टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिक्स की पावर एन, और ये सिक्स स्केयर, और वो हमारे पास कितना बनेगा 36। डियर स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी केसेस बनते हैं ना उन सब का सम या लेस देन 12 होगा या मैक्सिमम इक्वल टू 12। अच्छा मैक्सिमम
12 कब आ जाए, पहली डाई पे भी 1, दूसरी जब पहली डाइस पे भी 6, दूसरी पे भी 6 है तो 6 + 6 12 आएगा। बाकी तमाम केसेस में जितने भी आप जो 36 केसेस हैं, उनमें जो आप डाइस रोल कर रहे हैं तो आपका सम लेस देन ही 12 होगा। ठीक है, मैं आपके सामने अगर आप कहते हैं तो दोबारा पहली डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 1 आ रहा है, या हमारे पास पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 2 आ रहा है, पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी डाइस पे 3 आ रहा है, पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप आगे आप देख लीजिए, पहली पे हमारे पास क्या आ रहा है, पहली डाइस पे हमारे पास 1 आ रहा है, दूसरी पे 5 आ रहा है, पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 6 आ रहा है। एक तो ये केस बन गया। या हमारे पास पहली डाइस पे 2 है, दूसरी पे 1 है, दोनों पे 2 2 आ रहा है। या दोनों डाइस पहली पे 2 3, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2 4, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2 5, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2 6। इसी तरह पहली डाइस पे 3 और दूसरी पे 1। ठीक है, आगे क्या आ रहा है 3 2, आगे हमारे पास क्या आ रहा है 3 3, आगे क्या आ रहा है 3 4, 3 5 और 3 6। फिर पहली डाइस पे 4 और दूसरी पे 1, ये भी केस हो सकता है। 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी, 4 5 भी, और 4 6 भी। या हमारे पास 5 1 हो सकता है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। आगे अब आगे अगर अब आप देखते हैं तो हमारे पास 6 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 6 3, 6 4, 6 5। मैंने सारा बना दिया है। ठीक है, 6 6। अब तमाम केसेस में आप देख लें, सम आपके पास 6 6 के केस में 12 होगा, बाकी तमाम केसेस में लेस देन आपके पास 12 है। तो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ ना डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी में अब आप खुद देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स भी आपके पास कितने आ रहे हैं 36। और तो क्योंकि इन तमाम के अंदर सम या लेस देन 12 है या इक्वल टू 12 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 आएगी। अब डियर स्टूडेंट 40th वाले क्वेश्चन में अब आप देख लीजिए, इसमें वो क्या कहता है। अब यहाँ से हमसे वो डिमांड कर रहा है कि अ डाई इज रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर मोर देन 1। तो मोर देन 1, तो वो 1 को छोड़ के मोर देन 1 कितने नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका फेवरेबल आउटकम है जो आपसे डिमांड की जा रही है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम। और टोटल अगर अब आप देखें, टोटल सैंपल्स पे जब एक दफ़ा डाई रोल करते हैं तो वो कितने होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी अब आप खुद यहाँ से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि 5/6 है जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं ना, अथेंटिक वे से, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे न्यू बैच में अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।